आइए हम लोग वचन में चलें और प्रभु की हम बढ़ाई करें। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें ये अवसर दिया कि हम प्रभु के भवन में उसकी महिमा करने पाए, उसके वचनों को हम सुनने पाए। आज का जो विषय मेरा है बड़ा अनोखा विषय है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ अनोखे के विषय बोलूं और पवित्र आत्मा हमें स्पर्श करे इन बातों से, क्योंकि वचन जो है ये हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन को किस प्रकार से जिए। क्योंकि हमें जीना यहाँ नहीं है, हमें जीना कहाँ है? जीना हाँ, हमें स्वर्ग में जीना है, हमें यहाँ नहीं जीना है ना। यहाँ तो हाँ, यहाँ तो आपको सिर्फ अपने आप को प्रेजेंट करना है। जैसे आप विदेश जाते हैं, जैसे हमारे देश का एक मंत्री जब वहां जाता है, अमेरिका जाता है या किसी कंट्री में जाता है, तो वो क्या करता है मुझे बता? वो भारत को रिप्रेजेंट करता है कि हमारा भारत कैसा है। ऐसे ही जब हम वहां रहेंगे तो हम अपने घर को, अपने आप को प्रेजेंट करेंगे कि हम कैसे हैं। यही बात, ये अभी तो हम संसार में रह रहे हैं, मगर परमेश्वर चाहता है कि तुम अच्छे से रहो, बुद्धिमानी से रहो, समझदारी से रहो। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने एक वचन फिर से पेश कर रहा हूं जो मैं बोलना चाह रहा हूं। जो मेरा विषय आज का है धनवान मूर्ख के विषय में। धनवान मूर्ख के विषय में। देखिए, धनवान जो है व्यक्ति, अभी हमें पढ़ा 49 में पढ़ा, धन पर भरोसा रखना है क्या? ये मूर्खता है। अभी 40 भजन संहिता 49 में पढ़ा हमने, अभी अच्छे से समझाया गया। तो यही आज मेरा विषय है। हम धनवान मूर्ख के विषय में आज हम जानेंगे कि हम, देखिए, धनवान होना खराब नहीं है ना। धनवान होना खराब नहीं है, मगर याद रखना उस धनवान में अपने आप को बिगाड़ लेना, धनवान में प्रभु को महिमा ना देना, ये एक मूर्खता है। तो आइए हम ऐसे मूर्ख के विषय में जाने। मेरे पास 2 या 3 वो एग्जाम्पल हैं। देखिए, हम लोग लूका निकाल लेंगे 12 अध्याय, 12 से 13 से लिखेंगे। 12 का 13, हाँ 13 से लिखेंगे 21 तक। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उससे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। चौकस रहो और हर एक प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। हाँ, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। याद रखना, आप धनवान बहुतायत संपत्ति के बढ़ने से, याद रखना, आप नहीं, क्या लिखा यहाँ पर? बहुतायत से नहीं होता है। आप अच्छे कहलाएंगे नहीं होता है, आप धर्मी कहलाएंगे ऐसा नहीं होता, याद रखना। क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उसका जीवन उसकी संपत्ति से, याद रखना, उसका जीवन उसकी संपत्ति से अच्छा नहीं होगा। याद रखना, आप सोचते कि धन संपत्ति अधिक है, अच्छा पैसा है तो हमारा जीवन अच्छा है, ऐसा नहीं है। याद रखिएगा, है ना। संपत्ति अच्छी बात है, मगर उसमें उसका घमंड आपको लेके डूब जाएगा। आगे बढ़े, वहां पर क्या लिखा है? उसने उनसे कहा, उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। यीशु मसीह यहाँ पर एक दृष्टांत सुना रहे हैं। यीशु मसीह एक कहानी बता रहे हैं जिससे लोग समझ पाए। आप भी समझिए क्या लिखा है यहाँ पर? हाँ, उसकी किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। हाँ, तब वह अपने मन में विचार करने लगा, हाँ, मैं क्या करूं? हाँ, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं, हाँ, जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। हाँ, और उसने कहा, मैं यह करूंगा, हाँ, मैं अपनी बगारियां
बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा। याद रखना है कि उसने ये कोशिश करी कि जब उसने उसकी संपत्ति बढ़ने लगी, जब उसका अनाज बढ़ने लगा, तो उसने सोचा मैं अपनी जो बाड़ियां हैं, जो अपनी दीवारें हैं, इसको तोड़ करके मैं क्या करूंगा, बड़ा बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। और मैं वहां पर अपनी संपत्ति रखूंगा। हाँ, और अपने प्राण से कहूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, हाँ, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत धन आ गया मेरे पास, अरे अब तो मजा आ गया, मैंने बहुत कमा लिया है। हाँ, और अपने प्राण से कहूंगा कि, हाँ, प्राण से कहूंगा, प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, बहुत संपत्ति है। याद रखना, चैन कर खा पी सुख से रहे और सुख से रहे। याद रखना, ये धनवान व्यक्ति है, इसने ये मन में लाया, इसने ये बातों को सोचा, अरे मेरे पास बहुत संपत्ति है, मेरे पास बहुत धन है, अब मैं अपने से खाऊं पीऊंगा और आनंद मनाऊंगा। और क्या हुआ? परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, उससे ये प्राण ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है, जब तूने जो इकट्ठा किया है, वह किसका होगा? ये किसका होगा? याद रखना, ये किसका होगा? आज रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे। ये धन का वैभव, धन की जो बगायत है, जो लालच है, जो अगर धन का होना अच्छी बात है, मगर धन का हो करके आप परमेश्वर को भूल जाओ, ये खराब बात है। मनो उसी ने ये किया, अपने प्राण से कह रहा है, ओहो मजा आ गया, बहुत कमा लिया। अपने प्राण से कह रहा है, आनंद मनाओ, खा पी ऐश कर। वहां ये नहीं कह रहा है मैं अपनी कमाई का 10वां अंश, है ना, लिखा हुआ है। उस समय तो बहुत चला, उसने नहीं बोला, उसने नहीं कहा कि मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसने नहीं बोला कि मैं प्रभु की महिमा करूंगा, ओ प्रभु तेरी बढ़ाई हो, तेरी अनुग्रह, तेरी दया मुझ पे बनी रही, तूने ये इतना अच्छा किया। उसने नहीं बोला, अपने प्राण से कह रहा है, ओह मैंने कितना कमा लिया, ओह धन्यवाद। ओ परमेश्वर को यही बात खराब लगी। आप अपने धन से प्रेम ना करें, प्रेम करें, मगर पहला प्रेम किसको देना है? पहला प्रेम आपको परमेश्वर देना है। उस धन के लिए धन्यवाद करें कि प्रभु तूने धन दिया, ये तेरी बढ़ाई हो, है ना। अपने धन को छुपाए ना, अपने धन को प्रभु के भवन में जरूर लाएं, अपने कमाई को प्रभु के हाथों में जरूर रखें, प्रभु को धन्यवाद करें कि प्रभु तूने मुझे कमाया, धन दिया हुआ है। और जब ऐसा करते हैं तो याद रखना, ये कहानी धनवान मूर्ख की है, क्योंकि उसने क्या किया? धन पर भरोसा किया, इसलिए परमेश्वर ने उसे मूर्ख कहा है ना। आप में ऐसा कोई है क्या? हम धन कमा रहे हैं, अभी बताया धन कमा रहे हैं, धनवान व्यक्ति वही पढ़ा, अभी हमने 49 पढ़ा हमने, है ना। आज धन, अच्छा मुझे बताएं, धन का होना खराब है क्या? हर व्यक्ति की जरूरत है, धन का होना बहुत जरूरी है। अगर धन नहीं होगा तो कमा नहीं, मगर याद रखना धन ही जरूरी नहीं, परमेश्वर पहली होना चाहिए। परमेश्वर ही इंतजाम, क्या धन कैसे मिलता है? परमेश्वर के द्वारा ही हमको मिलता है। वो उस मूर्ख ने क्या, वो पता है वो बुद्धिमान व्यक्ति था। आप बुद्धिमान तो है, मुझे मालूम है, धन कैसे कमा, लेकिन उसने लिखा है कि उसने सोचा कि मेरे पास बहुत अनाज हो गया है, ये बुद्धिमानी है। अगर देखा जाए ये बुद्धिमानी है। उसने बुद्धिमानी का, अरे मेरे पास धन हो गया है, उसने बाड़ियों को तोड़वाया, उसने जगह को बड़ा कर लिया है, उसने अच्छे से व्यवस्थित कर दिया है, मगर कह रहा है कि वो क्या कह रहा है? अच्छी बात है बुद्धिमान, मगर अगले 19 में क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि वो क्या हुआ? उसने अपने प्राण से कहा। किससे कहना चाहिए था उसे? परमेश्वर से कहना चाहिए था। प्रभु धन्यवाद सारे इंतजाम करने के लिए। वो अपनी बुद्धि पर विश्वास कर रहा है, अपने धन पर विश्वास कर रहा है ना, अपने बातों पर विश्वास कर रहा है, और उससे कह रहा है अपने हे प्राण मगन खा पी ऐश कर आनंद बना बहुत सालों के लिए। मैं प्रभु कहता आज ही रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु से कहें, प्रभु जी मुझे धन की बढ़ती से मुझे तुझसे दूर ना करने पाए,
धन जब बढ़े ना तो आप प्रभु को महिमा देने पहले पाया रखना। अपनी बुद्धि को, अपने आप को आगे ना रखे। ओ मैं बुद्धिमान हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, मैं समझदार हूँ, मेरे पास ये डिग्री है, मेरे पास ये है, मैंने ये ऐसा कर लिया, मैंने वैसा कर लिया है। और याद रखना परमेश्वर वो आपसे ले लेगा जब आप अपने धन पे विश्वास करोगे, जब अपनी बुद्धि पे विश्वास करोगे, अपने ज्ञान पे विश्वास करोगे, परमेश्वर ले लेगा। याद रखना, है ना। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप बुद्धिमान बने, है ना, आप समझदार बने, है ना। ये 21 में क्या लिखा है? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है। वो ऐसे मनुष्य है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। आप धनी कब बनेंगे? जब प्रभु की बड़ाई करेंगे, अपना धन प्रभु के हाथों में देंगे। और प्रभु ने सिखाया है कि हमें दशवांश क्या करना चाहिए। कौन कौन कर रहा है? अपने आप, मुझसे ना बोले, अपने आप से पूछे। और प्रभु जानता है कि 10वां अंश आप प्रभु को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अपना धन, है ना, प्रभु को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। प्रभु चाहता है। मत्ती निकाले 6:24। 6:24 पढ़ें। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। याद रखना, कोई मनुष्य दो व्यक्तियों की सेवा नहीं कर सकता। क्योंकि वह एक से बैर और क्योंकि वो एक से बैर करेगा और दूसरे से प्रेम रखेगा। दूसरे से प्रेम रखेगा। ये याद है ना। और या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। याद रखना, परमेश्वर यही सिखाना चाह रहा है कि कोई भी व्यक्ति दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। यहाँ धन और परमेश्वर की बात हो रही है। आप किससे प्रेम करते हैं? परमेश्वर से। आप अगर प्रेम करते हैं तो याद रखना आपका धन सुरक्षित रहेगा। हालेलुया, आपका धन सुरक्षित रहेगा। अगर परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, तो आप धनवान बने रहेंगे। आप धनवान मूर्ख नहीं कहलाएंगे, है ना। प्रभु आपको किससे अधिक प्रेम आप कर रहे हैं? याद रखना, आज संसार में आप किससे प्रेम कर रहे हैं? आज मनुष्य बहुत पैसा करके अपने रिश्तों को बिगाड़ रहा है, पैसा करके अपने संबंधों को खराब कर रहा है। परमेश्वर के हाथ में अपने आप को रख दीजिए और उस धन को, उस संपत्ति को परमेश्वर के हाथ में रख दीजिए। देखिए, परमेश्वर आपको संभालेगा, है ना। बहुत से लोग इस बात को करते हैं। देखिए, पहला तीमुथियुस 6:10 क्या बोलता है? अभी हमने सीखा कि हम में से कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो दो नाव पे सवार है। पहला तीमुथियुस, मुझे पहले बताया, मुझे हम में से कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं है दो नाव पे सवार है? धन से आप प्रेम अधिक तो नहीं करते हैं? शायद आप भले ना बोले, है ना, मगर ये आप अपने आप से पूछें, ठीक है। ये अपने आप से पूछें कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं या। पहला तीमुथियुस 6:10 क्या बोलता है? क्योंकि रुपये का लाभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़। याद रखना, अगर आप धन से प्रेम कर रहे हैं तो यहाँ पर यीशु मसीह परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बातचीत करना चाहता है, सिखा रहा है। आज हम क्या कर रहे हैं? पढ़े वहां क्या लिखा है? क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। अगर आप धन से प्रेम कर रहे हैं, परमेश्वर से नहीं कर रहे हैं, तो ये बुराई लेकर के आएगा आपके जीवन में। सब प्रकार की बुराइयां, ये लोभ जो है ये आपकी बुराई कराएगा। करेगा, फिर पढ़े। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। जिसे प्राप्त करने का यत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने। याद रखना, इसे प्राप्त करने का जो प्रयत्न कर रहे हैं वो अपने विश्वास से भटक रहे हैं। याद रखना, आज मनुष्य पैसे के लिए अपनी नींद सुख चैन खो रहा है,
अपने रिश्ते को खो रहा है, अपनी उन बातों को खो रहा है, अब उस विश्वास से भटक रहा है। ये आप देख लीजिए आप कहां पर हैं, आप समझ जाइए आप कहां पर हैं। आज मनुष्य चिंता में, पैसों की तमाम उन बातों में अपने विश्वास से भटक रहा है। हाँ, विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार की दुखों से छलनी बना दिया, दुखों में हो करके अपने आप को छलनी कर लिया है, अपने आप को उसमें डाल लिया है। वो ऐसी छोटी छोटी बातों में, विचारों में अपने आप को गिरा ले रहे हैं, क्योंकि विश्वास जो है उनका खत्म हो रहा है। अब आप बताइए, आप किससे प्रेम करते हैं? विश्वास अगर कम हो रहा है, आपके रिश्तों में अगर विश्वास कम हो रहा है, आपके संबंधों में विश्वास कम हो रहा है ना, आपके उन बातों में विश्वास कम हो रहा है, तो मुझे लगता है कि आप शायद धन की ओर जा रहे हैं। आप किसकी ओर जा रहे हैं? कोई भी व्यक्ति दो नाव पे पैर, मैं तो परमेश्वर से प्रेम करता हूं मगर मैं वो भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तो परमेश्वर से प्रेम करता हूं, मैं ये भी लेकर रहूंगा। याद रखना, आप कभी भी ऐसा करेंगे तो परमेश्वर से प्रेम नहीं, परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। परमेश्वर जब आपसे प्रेम करेगा तो वो आपको किसी चीज से वंचित नहीं रखेगा। हालेलुया, है ना? इसलिए याद रखना, फिर से हमारे बहुत लिखा, क्या लिखा है? क्योंकि नहीं, सेकंड वाले में लिखा जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न, जिसे आप अगर प्रयास कर रहे हैं, प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, करते हुए बहुतों ने विश्वास से आपने विश्वास खोने के लिए आप कर रहे हैं। याद रखना, आप विश्वास को कमजोर कर रहे हैं। याद रखना, आप अपने विश्वास को कमजोर कर रहे हैं। जो पहले आपने प्रेम किया, पहला प्रेम आपका परमेश्वर था, अब आपका प्रेम धन बन गया। अब आपका प्रेम धन बन गया। अब मैं धन कर रहा हूं, मुझे यहां से चाहिए, मुझे वहां से चाहिए, मुझे ऐसे चाहिए, मुझे ये करूंगा, मैं वो करूंगा। अभी हमने क्या पढ़ा है? अगर आप आज्ञा पढ़ेंगे तो किसी के घर का लालच है ना, तो ये व्यर्थ, ये बातें ना करना। ये आप देखेंगे, परमेश्वर सिखाना चाहता है आपको कि आप किस पे विश्वास करें, धन पे विश्वास न करें। धन है तो मैं सब कुछ ले लूंगा, कमा लूंगा, सब कुछ कर लूंगा। याद रखना, उसी मूर्ख से बोला, आज ही रात तेरे प्राण तुझसे, अब बता क्या करेगा? अब क्या करेगा? धन का करेगा, तुम्हें पे बहुत धन है, अभी तेरे प्राण तुझसे ले ली जाए। ये जान रखिए, धन का जो सोच, जो कीड़ा जो है आपके दिमाग में आया है, इसे अलग कर दो। परमेश्वर से कहो, मुझे तू मुझे चला। अगर तू चलाएगा तो मैं धनवान बना रहूंगा और मैं सुख से रोटी खाऊंगा, है ना? अगर तू धनवान मुझे बनाए रखेगा, ये उसमें प्रभु को रखे आगे, तो आपका धन सुरक्षित रहेगा। याद रखना, आज मनुष्य धन करके अपने आप के रिश्ते को बिगाड़ रहा है कि नाना प्रकार की विपत्तियों में, नाना प्रकार की समस्याओं में हम बढ़ते चले जा रहे हैं और तेरा विश्वास खत्म होता चले जा रहा है। अपने विश्वास को ना खो, है ना? अपने विश्वास को ना खो, परमेश्वर से प्रेम करो। धन मिलना, धनवान होना, मैं हमेशा बोल रहा हूं, बुरी बात नहीं है। धन मिलना या धनवान होना ये बुरी बात नहीं है, याद रखना, ठीक है? मगर याद रखना, ये सब परमेश्वर की ओर से ही हमको मिलता है। कहाँ से मिलता है? ये धन किसकी ओर से हमको मिलता है? परमेश्वर की ओर से। ये अगर हम जान जाएंगे तो प्रभु को महिमा देना स्टार्ट कर देंगे। जब धन प्रभु की ओर से मिलता है, जहाँ देखा है कि वो उसका वो आशीषों का क्या है, वो स्रोत है। अगर हम उसी को काट देंगे, कहना एक मुर्गी देने वाली अंडा, सोना देने वाली मुर्गी को हमने काट दिया तो सारे अंडे निकाल लेंगे। हमने कहानी सुनी ना, एक मुर्गी सोने का अंडा देती थी, डेली एक अंडा मिलता था उसको। उन्होंने कहा यार एक अंडा मजा नहीं आ रहा, उन्होंने कहा आज काट डालो, सारे अंडे निकाल लो, क्या बेच के धनवान बन जाएंगे। क्या हुआ? नहीं मिला। यही लालच हमें नरक की ओर ले जा रहा है। और जो हमारा था, जो मेन था हमको धनवान बनाने का,
हमने उसे ही काट डाला, हमने उसे ही अलग कर दिया। आज हम परमेश्वर की स्रोत जो आशीष जो स्वर्ग से उंडेली है, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत आयत से स्वर्ग से उंडेला गया, आज उस उंडेलने वाले को आज हम क्या कर रहे हैं? हम नकार रहे हैं। आशीष जो उंडेली जा रही है हमारे जीवन पे, हमारे घर परिवार में आनंद से हमें सुख की रोटी खाने को मिल रही है, हम उसको हम नकार रहे हैं, हम उसको धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, हम उसकी महिमा नहीं कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, हम उसकी बड़ाई नहीं कर रहे हैं। याद रखना हम किसकी सेवा कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो याद रखना ये धन जो है परमेश्वर की ओर से मिलता है। धनवान होना अच्छा है, मगर धनवान होकर के आप परमेश्वर को भूल जाए ये खराब है। आइए नीति वचन 10 निकालें, क्या लिखा वहां पर? नीति वचन 10 नीति वचन 10 का 22 देखिए क्या लिखा है। पढ़ दे भाई। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। धन यहोवा की, ये मूर्ख नहीं समझ पा रहा, वो धनवान मूर्ख वो नहीं समझ पाया कि ये धन जो है यहोवा की आशीष के द्वारा हमको मिलता है। हाँ, हम मिलता है। धन यहोवा की आशीष से ही हमको मिलता है। नीति वचन 10 का 22। हाँ, और क्या लिखा है? धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। हाँ, और वह उसके साथ दुख नहीं मिला, और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। परमेश्वर वो आपको आशीष देना चाहता है। वो ये नहीं कहे कि तुम धनवान हो तो तुम खराब हो, है ना। ये जो प्रचलन था ना, ये पुरानी व्यवस्था में बहुत था। ये प्रचलन था पुरानी व्यवस्था में बहुत सारा था। मैंने हमेशा आपको बताया है, यीशु मसीह के पास एक धनवान व्यक्ति आया, उसने कहा हे परमेश्वर मैं स्वर्ग जाने के लिए मैं क्या करूं, है ना। उसने क्या बोला आपने पढ़ा होगा, उसने सब बात मैं बचपन से लड़कपन से मानता है, बोला उसने बोला मैं लड़कपन से ये बातों को मानता हूँ। यीशु मसीह ने क्या बोला? तुम में एक बात की कमी है। अगर अंतिम पढ़ेंगे तो लिखा है वो धन से अधिक प्रेम करता था। यही है आज हमारे अंदर एक कमी जो आज हमको धनवान नहीं बना रही है, आज हमको बुद्धिमान नहीं बना रही है, आज हमारे जीवन में विश्वास को नहीं बढ़ा रही है ना। हमने बहुत कमा लिया, हमारे पास इतनी जमीन है, हम इतनी कमाई कर रहे हैं, हम इतनी नौकरी कर रहे हैं, हमारी इतनी तनख्वाह है, हम आज घमंड करके दूसरे को नीचा कर रहे हैं। और यही कह रहा है मूर्ख है तू। परमेश्वर की दृष्टि में वो कौन है? वो मूर्ख है। आप तो नहीं है ना, आप तो नहीं है। इसलिए साफ लिखा है धन यहोवा ही की आशीष से मिलता है। एक और निकालेंगे, पहला कुरिन्थियों निकालें और उसका निकाल लें हम लोग 29 का 12। पहला कुरिन्थियों, हाँ पहला कुरिन्थियों 12 का 29 देखिए। सॉरी ये है पहला इतिहास है, सॉरी पहला 29 का 12। हाँ पहला इतिहास, हाँ यही है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है। किसकी ओर से मिलती है? परमेश्वर की ओर। किसकी ओर से मिलती है? परमेश्वर की ओर से मिलती है। आज लोग धन धन करके अपने आप को कोस रहे हैं, हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, गरीब हैं। याद रखना परमेश्वर आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है? धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है। धन और महिमा परमेश्वर की ओर से मिलती है, और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। हाँ, और तू वो सब पे प्रभुता करता है। याद रखना धन और महिमा उससे मिलती है ना। अभी हमने पढ़ा धन और धन यहोवा की आशीष, हमको आशीष से ही मिलती है। परमेश्वर के द्वारा ही हमको धन मिलता है ना। उस धनवान मूर्ख ने क्या किया? अपने आप से कहा, है ना, हे प्राण ऐश कर, है ना, आनंद मना, खुशी मना, है ना, कि और प्रभु की महिमा करना। तू मत कर, तूने कमाया है, तूने किया है। किसने ये मन में डाला? ये शैतान ने मन में डाला।
आपके आपके जीवन में शैतान अगर काम कर रहा है, आपको आपके रिश्तों से दूर कर रहा है, आपके अपने अपनों से दूर कर रहा है, ये धन आपके लिए सही नहीं है। ये चिंता, धन की चिंता आपके लिए सही नहीं है। याद रखना, परमेश्वर से कहो परमेश्वर आप मेरी देखभाल करें, है ना। याद रखना, परमेश्वर आपकी देखभाल करेगा। धन बुरा नहीं है, पर धन पाकर परमेश्वर को भूल जाना यह सही नहीं है। लूका 12 में भी हमने देखा, है ना, देखा कि हमको किस प्रकार से धनवान व्यक्ति क्या कर रहा है, वो धन को प्राप्त करके वो खुश हो गया, मगर उस खुशी में उसने परमेश्वर की महिमा नहीं करी, है ना। बुद्धिमान तो था वो व्यक्ति, बुद्धिमान तो था व्यक्ति, मगर बुद्धिमान के व्यक्ति क्या करता है, परमेश्वर को धन्यवाद करता है, जिससे उसका धन सुरक्षित रहेगा। याद रखना, है ना। परमेश्वर का उसने आदर नहीं किया, परमेश्वर को उसका धन्यवाद नहीं किया। एक और निकालेंगे हम लोग, देखिए दूसरा उदाहरण देखेंगे, पेतों काम देखेंगे हम लोग 12। एक और मूर्ख के विषय में देखते हैं यहाँ पर हम लोग 12 का 3 मूर्ख के विषय में आपको बताऊंगा यहाँ पर। 12 का 20 से देखेंगे। हेरोदेस सूर और सैदा के लोगों से बहुत अप्रसन्न था, इसलिए वे एकजुट होकर उसके पास आए और बलास्तुस को, जो राजा का एक कर्मचारी था, मनाकर मेल करना चाहा, क्योंकि राजा के देश से उनके देश का पालन पोषण होता था। 21 ठहराए हुए दिन हेरोदेस राजवस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और उनको व्याख्यान देने लगा। तब वे लोग पुकार उठे, यह तो मनुष्य का नहीं ईश्वर का शब्द है। हालेलुया। देखिए कितने अद्भुत यहाँ पर हमको सिखाने की कोशिश कर रहा है। वो व्यक्ति, आज हम चापलूसी कर रहे हैं, आज हम अपने विश्वास को आज हम पता नहीं किस ओर लेके जा रहे हैं। यहाँ हेरोदेस जो है वो कैसे मर गया, कैसे मर गया बताया मुझे, कौन बताएगा? अभी पढ़ा हमने, यहाँ पर हेडिंग लिखा है हेरोदेस की मृत्यु लिखा हुआ, बताया मुझे कैसे मर गया। उसी स्वर्गदूत ने उसको तुरंत उसे मारा। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर लोग राजा की चापलूसी कर रहे हैं, यहाँ हेरोदेस की चापलूसी कर रहे हैं, और हेरोदेस उन्हें चुप नहीं कराया। उसने, हेरोदेस ने चुप नहीं कराया। वो आप कितना अच्छा बोलते हैं, अरे आपके शब्द से भगवान निकल रहे हैं, ओ आपके शब्द से ईश्वर प्रकट हो रहे हैं, वहां पर ये बोल रहे हैं। और परमेश्वर, याद रखना यहाँ पर क्या लिखा है कि परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने उसकी पसली पर मारा, उसे छिपाया। हाँ, तब लोग पुकार उठे, यह तो मनुष्य का नहीं, ये तो मनुष्य का नहीं, ईश्वर का शब्द है। ईश्वर का शब्द है। उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा ना दी। याद रख रहे हैं, उसने परमेश्वर को महिमा ना दी, एक पसली पे उसके मारा। अरे पसली पे मारने का मतलब है कि उसे छिटाया, उसे बताया तू क्या बोल रहा है। आज मनुष्य आपकी जब बढ़ाई करे ना, तो आप उनको रोक देना, कहना मेरी बढ़ाई ना करो, मेरे परमेश्वर की परमेश्वर की बढ़ाई करो। पसली पे मारना मतलब क्या था, उसने बताया, उसे चिताया, क्या बोल रहे हैं। मगर उसने क्या किया, उन्हें चुप ना, अरे बढ़ाई करो, अरे मजा आ रही, बढ़ाई करो, मेरी बढ़ाई करो, हाँ बोलो मेरी तारीफ करो। आज हमको अपनी तारीफ बड़ी अच्छी लगती है ना। उस राजा की तारीफ हो रही थी, उसकी तारीफ हो रही थी, मगर उसने चुप नहीं कराया है। देखिए इसी में 12 का देखेंगे, पत्रस उसका 7 देखेंगे, 12 7। हाँ इसी का 7 था। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया। याद रखना, यही वही है, हाथ मार के पसली पर उसको जगा रहा है, उसे बता रहा है, उसे चिता रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, है ना। मगर वो चेता नहीं। उसकी कोई कई लोग बोलते पसली मारा, उसे मार डाला।
मारा नहीं, उसे चिताया, उसे बताया उसे कि तू क्या कर रहा है। ऐसे ही उसे पतरस को भी उसने उठाया पर कि निकल यहाँ से। परमेश्वर चाहता है कि आप चेत जाएं कि जब आप धन पे विश्वास करने लगे, अपने वैभव पे विश्वास करें, अपने ज्ञान पे विश्वास करने लगे, अपने ओहदे पे विश्वास करने लगे, अपने उन बातों पे विश्वास करने लगे और अपनी महिमा खुद कराने लगे, तो याद रखना आप मूर्ख कहलाएंगे, है ना। और आपसे प्राण परमेश्वर ले लेगा, फिर आप नरक की ओर जाएंगे। उस मूर्ख से यही बोला परमेश्वर ने, इस राजा से भी यही बोला, है ना। और लिखा कि उसको कैसे मर गया मालूम, कीड़े पर के मर गया। कीड़े एक ही दिन में नहीं है, मुझे नहीं मालूम क्या, लेकिन वो उसी समय मर गया, उससे कीड़े आ गया उसके शरीर में। परमेश्वर ने उसे स्पष्ट कराया, उसे पता। आज जब आप बढ़ाई अपनी करते हैं, या आप अपने धन पे घमंड करते हैं, जब आप अपने ज्ञान पे घमंड करते हैं, जब आप परमेश्वर की महिमा नहीं देते हैं, तो याद रखना आप परमेश्वर से प्रेम नहीं कर रहे हैं। याद रखना, आप वो चिता रहा है, आपको बता रहा है, वचन यही सिखाने की कोशिश कर रहा है कि आप समझ जाएं। एक और उदाहरण देखते हैं, दानियल निकालेंगे, दानियल 5 अध्याय, निकाल लिया दानियल। एक आप 1000 दानियल 38 पेज नंबर है ये 5 का प्राइम नियम 5। देखिए यहाँ पर एक और राजा है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर एक और राजा के नाम यहाँ बताया जा रहा है, यहाँ पर 5 का, हाँ 5:1 से देखेंगे। देखिए ये मूर्खता की हद देखिए। आज हम मूर्खता में आज हम बातों को, हम अपने कामों को नहीं पहचान पाते, हम अपने व्यवहारों को हम नहीं समझ पाते हम क्या कर रहे हैं। हम अपने घमंड में, अपने धन में, अपने ओहदे में आज हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। ये आज हम जब देखते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं दानियल की 5 दानियल में जब 1 से पढ़ते हैं, तो हम ऐसे मूर्ख राजा के विषय में पढ़ते हैं कि उसने क्या किया। पढ़ो यहाँ पर दानियल। बेलशस्सर नाम राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ी देवनार की और उन 1000 लोगों के सामने दाख मधु पिया। दाख मधु पीते पीते बेलशस्सर राजा ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र मेरे पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे, उन्हें ले आओ। याद रखना। और बढ़ा गया कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें से पिए। देख लीजिए, पात्र, वो पवित्र पात्र, भवन में जो पात्र थे वो निकाल कर लाओ। देखिए अब दारू में, अब वो अपने उसमें राजभवन में, अपने वैभव में इतना चूर हो गया, वो गलत काम करने लगा। और कह रहा है कि वो पात्र निकाल लाओ, जो पवित्र पात्र है वो ले आओ, भवन से ले आओ, और ताकि हम उसमें से हम पिए, हम उसमें डाल करके पिए। आज हम इन बातों को करते हैं। आज हम धन का बढ़ोतरी से, धन की बढ़ती से आज हम किधर जा रहे हैं। अगर आपके पास, हमारे पास धन है, अगर वो प्रभु की महिमा नहीं मिल रही है, तो याद रखना आप कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, वहां पर कह कि सारे पात्र निकाल लाओ ताकि हम उसमें से पढ़े आगे क्या है। तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से भवन निकाले गए, वे लाए गए। याद रखना, परमेश्वर के भवन से, उस मंदिर से वो पात्र, वो जो पवित्र पात्र वो लेकर के आया गया, और उनमें क्या किया गया हमसे। और राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें से पीने लगे। और देखिए वो उनमें डाल करके, और सोने का, अरे मेरे घर में सोने का चम्मच है, मेरे घर में चांदी की थालियां हैं, ये घमंड है ना। मेरे पास ये इतने 1000 का मेरे पास डिनर सेट है ना। ये आज हम करके क्या कर रहे हैं, हम उस परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहे। अच्छी बात है, आप निकालते हैं तो मैं बार बार उसको बताना, है ना।
है ना, और उसे कहना क्या, देखो मेरे पास ये है ना। हम लोग बोलते ना, हमने बहुत गर्मी लग रही है, बोलते हैं जब कुछ पहन लेते हैं कि बहुत गर्मी लग रही है ना, अरे मुझे पता नहीं कैसा लग रहा है मुझे अपनी। हम क्या दिखा रहे हैं? अपने जेवर दिखा रहे हैं, है ना, अपने वो चीजों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर को पसंद नहीं करता। प्रभु को प्रकट करो, अपने व्यवहार में प्रभु को प्रकट करो, अपने जीवन में प्रभु को प्रकट करो, वो तुमको धनवान बनाएगा, तुम्हें लोगों के सामने प्रतिष्ठित बनाएगा, तुम्हें परमेश्वर के लोगों के सामने खुशियों से रहना सिखाएगा। याद रखना, यहाँ पर वही गलती कर रहा है। उसने क्या किया, ऐसे अगर पूरा लेसन पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कि किस प्रकार से उसने गलती करी है। हम तो गलती नहीं कर रहे हैं, हम तो नहीं ऐसा कुछ कर रहे हैं। 23 में देखिए वहाँ क्या लिखा हुआ है, ये घर में पढ़िएगा, समय नहीं है। 23 पढ़े, वहाँ पर क्या लिखा है, वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर याद रखना, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या कह रहा है, तूने परमेश्वर के विरुद्ध सर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने रखवा लिए। याद रखना, आज हम भवन परमेश्वर के जो वैभव, परमेश्वर की आशीष को हम नकार रहे हैं। तूने अपना सिर उठाया, लिखा है। आज आपका सिर किधर उठना चाहिए? घमंड में नहीं उठना चाहिए, प्रभु के सामने उठना चाहिए, प्रभु के नजदीकी में उठना चाहिए। हमने वो परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि तूने अपना सर उठाया है ना, और तूने गलती करी है। हाँ, उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने रखवा लिए और अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत तूने दाख मधु पिया और चांदी सोने पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवता जो न देखते न सुनते कुछ जानते हैं उनकी तो स्तुति की, परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब, याद रखना। देखिए परमेश्वर, जब हम ऐसी गलती करते हैं ना, यहाँ पर वो दिखा रहा है, जब हम अपने चूर में होते हैं, जब हम ऐसे बातें करते हैं ना, हम जब धन के विषय में सोचते हैं ना, जब हम ऐसी बातों को करते हैं, तो याद रखना हम गलतियां करते हैं। तो तू विपत्तियों में पड़ा, अभी भी पढ़ा हमने, नाना प्रकार की विपत्तियों में पढ़ा और तू छाना गया। याद रखना, हम क्या करते हैं, हम ऐसी छोटी छोटी बातों पर पड़ जाते हैं, फंस जाते हैं, और हम प्रभु की महिमा नहीं करके हम अपने आप की महिमा करवाने लगते हैं, अपने ज्ञान की महिमा करवाने लगते हैं, हम अपने उन बातों की महिमा करवाने लगते हैं। याद रखना, वो उस राजा ने यही काम किया। उसने उस बातों में, उस मधु में, उस दारू में अपने लोगों से अयाशी करी और खूब दारू पी और खूब एंजॉय किया, मगर क्या किया, प्रभु की महिमा वहां पर नहीं हुई। उसने गलतियां करी और वो काम किया जो उसे नहीं करना चाहिए। आप सोचते मैं नहीं करूंगा, बुद्धिमान हूं, मैं ज्ञानवान हूं, मैं समझदार हूं, मेरे पास ये, मेरे पास वो। अरे जब तेरे पास धन आएगा ना, जब तेरे पास बुद्धि बढ़ेगी ना, तो ऐसा ना हो तो भूल जा। आज यही तो कर रहे हैं मनुष्य लोग, है ना, उस बढ़ती के कारण वो क्या अपने परमेश्वर की महिमा नहीं दे पाया। आप अगर गलतियां कर रहे हैं, अगर आप उन बातों पे जा रहे हैं, तो याद रखना आपको सावधान हो जाना है। इसलिए बाइबल में एक और अच्छी बात लिखी, मालूम क्या लिखी? हम लोग देखते हैं, क्या बोलते हैं, देखें धनवान की मियाँ में पढ़ा, मरकुस में देखे तो 20 का समय खत्म हो रहा है, 20 का 10 का 20, सॉरी मरकुस 10 का 20। हम लोग ऐसा उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। नहीं, वो कह रहा है कि बाइबल में आपको बताया था कि वो धनवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, एक बालक आया यीशु मसीह के पास, और वो क्या बोल रहा था कि मैं इन बातों को मैं मानता आया हूँ, लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु मसीह ने उससे जब बोला तो वो कह रहा है कि वो उदास हो गया, है ना, उदास हो गया। कह रहा है कि वो धन से प्रेम
करता था, इसलिए वो उदास हो गया। आज याद रखना, हम धन के कारण हम उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और परमेश्वर हमारे साथ है। एक याद रखना, हमें अक्सर देखते हैं फेसबुक पे और टीवी में देखते हैं, एक धर्मेंद्र हमेशा एक बात बोलते थे, क्या बोलते हैं, है ना? अगर आप क्या बोला, धनवान का सुई के नागे से हंसकर, बाइबल में लिखा है, बाइबल में कहा गया है कि धनवान का सुई के नागे से निकलना। अरे पाई पढ़ ले, मरकुस 2:25 देखा है, मरकुस 10 निकालें। ये बड़ी अच्छी बात है, क्या बोलते हैं यहाँ पर 10 का 25, अभी हमने 20 देखा था, 25 देखा। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकलना। देखिए, अब धनवान व्यक्ति का निकलना और ऊंट का निकलना, या दो के बारे में बताया। ऊंट कितना लंबा होता है, कह रहे वो ऊंट जो है सुई से निकल जाएगा, मगर धनवान व्यक्ति उस सुई में से नहीं निकल पाएगा। ये कह रहा है, ये बाइबल में लिखा गया है। बाइबल में वो पढ़ करके उन बातों को रख करके आज हम देखते हैं, हम मानते, मगर ये बाइबल में साफ लिखा है, इस बारे में लिखा गया है कि धनवान नहीं निकल पाएगा, मतलब ऊंट निकल जाएगा। आज हमारे जीवन में याद रखना, आज हमारे जीवन में परमेश्वर सिखाना चाहता है कि तुम कहाँ पर हो। तुम अगर स्वर्ग जाना चाहते हो तो परमेश्वर के नजदीक बने रहो, है ना? पर अपने परमेश्वर को नहीं आदर दिया, याद रखना, उसकी बढ़ाई नहीं करी, तो हम कहाँ जाएंगे? ठीक है, इसलिए हम अपने आप को जांच लें कि हम क्या कर रहे हैं। एक भजन संहिता 14 का 1 क्या निकाले पढ़ें, भजन संहिता 14 का 1। हाँ, मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई यहाँ मूर्ख तो नहीं है ना? हाँ, पढ़ दें। मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। ये कोई परमेश्वर है ही नहीं, याद रखना। मूर्ख ने कहा कि कोई परमेश्वर नहीं है, और वे बिगड़ गए। वे इसीलिए बिगड़ गए क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा नहीं दी, वे बिगड़ गए। यही बात परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती। हाँ, बिगड़ गए। उन्होंने घिनौने काम किए, उस राजा ने घिनौने काम किए जो उसे नहीं करने चाहिए थे, उसने घिनौने काम किए। ये इसीलिए होता है क्योंकि हम मूर्ख कहलाते हैं कि हम परमेश्वर विश्वास नहीं करते। आगे, कोई सुकर्मी नहीं है। याद रखना, बस याद रखना, परमेश्वर यही सिखाना चाहता है आपको, आपके काम बिगड़ ना जाएं। आपकी धन की बढ़ोतरी, बुद्धिमानी की बढ़ोतरी से आपके काम बिगड़ रहे हैं, याद रखना, तो परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर उसको ठीक करने वाला बने, है ना? आज हमें पैसों का घमंड तो नहीं है। आज भी लोग गलतियां कर रहे हैं, आज भी बहुत से लोग गलतियां कर रहे हैं, है ना? पैसों का घमंड तो नहीं है, पढ़ाई का घमंड तो नहीं है, अपनी सुंदरता का घमंड तो नहीं है, शरीर का घमंड तो नहीं है, अपने प्रॉपर्टी का घमंड तो नहीं है, अपने ज्ञान पे घमंड तो नहीं है। ये आप सोच लीजिए, अगर घमंड करेंगे तो कहाँ जाएंगे आप? उस अभी पढ़ा हमने, मूर्ख ने कहा, यही आप कह रहे हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है। और जब आप ये घमंड करते हैं अपने जीवन में, तो याद रखना, आप कह रहे हैं कि मेरे पास मेरा धन है, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, नीति वचन 1:7 क्या बोलता है? यहोवा का भय मानना बुद्धि का फल है। याद है, बुद्धि का आरंभ है, याद रखना, बुद्धि का मूल है। हाँ, बुद्धि का मूल है, आरंभ है। अगर आप परमेश्वर का भय मानते हो तो याद रखना, ये बुद्धि का आरंभ है। कौन बुद्धिमान बनना चाहता है? मैं बुद्धिमान बनना चाहता हूँ। चट्टान पर किसने घर बनाया? बुद्धिमान ने घर कैसे बनाया? और बालू पर घर किसने बनाया? हाँ, अब आप कहाँ घर बना रहे हैं? अगर परमेश्वर को घर बना रहे हैं तो याद रखना, वो आपको संभालेगा। फिर से पढ़ना, क्या लिखा है? यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है,
बुद्धि और शिक्षा को मूर्खी लोग तुच्छ जानते हैं। वो ऐसे लोग तुच्छ जानते हैं। उस राजा ने यही कहा, वो बुद्धिमान, वो मूर्ख बुद्धिमान, वो धनवान व्यक्ति, वो यही सोचता कि मेरे पास बहुत कुछ है और मेरे पास बहुत आनंद है, बहुत पैसा है, बहुत ये है, और परमेश्वर की वो बड़ाई ना करके वो अपने धन, अपने लोगों की बड़ाई कर रहा है। और क्या हुआ? अभी हमने पढ़ा, बुद्धि लूका में पढ़ा हमने, वो याद रखना, वो धनवान व्यक्ति ने वो क्या किया है, मेरे प्राण आनंद बना, मैंने बहुत कमा लिया, है ना। और उसने क्या किया? इस राजा ने भी यही काम किया। फिर तो काम देखो, उस राजा ने भी यही क्या काम किया, जब उसकी बढ़ाई हो रही थी, जब उसकी वाहवाही हो रही थी, तो वो क्या बड़ा खुश हुआ। उसने क्या लोगों को चुप नहीं कराया, है ना। लोग मना नहीं कहा कि तुम नहीं, मेरी बढ़ाई नहीं करो, परमेश्वर की बढ़ाई करो। यही आज हम कर रहे हैं। फिर तो किसी का देखिए, फिर तो काम का 14:9 क्या बोलता है? बस खत्म कर रहा हूँ मैं। 14:9 हाँ, भाई पौलुस को 14 का नीति 14 का जो सिलाई से चलता यहोवा का भय मानने वाला है। मूल नहीं, 14 का 9 नीति वचन 14 का 9। मूल लोग दोषी होने को ठट्टा जानते हैं, परंतु सीधे लोगों के बीच अनुग्रह होता है। हाँ, लेकिन मूल लोग पाप का अंगीकार करने को ठट्टा जानते हैं। याद रखना, परमेश्वर को ठट्टा आप नहीं उड़ाइए। अगर आप मूर्ख हैं, अगर आप सचमुच क्या बोलते हैं, तो परमेश्वर के नजदीक आ जाइए। परमेश्वर आपकी धन संपत्ति को बढ़ा देगा, आपके जीवन को आशीष कर देगा। हमने लूका में देखा, हमने पहला तिमोथी 6 में देखा कि किस प्रकार से हम धन को हम संभालते हैं। हमने पढ़ा, अभी हमने देखा वहां पर कि रुपए का जो लोग सब प्रकार की बुराई को लेकर के आ रहा है। आपके घर में, परिवार में अगर लोग ये आ रहा है, तो आप अपने आप को संभाल लें। परमेश्वर आपको समझदार बुद्धिमान बनाए। तीतुस 3:3 देखें, 2 वचन और बोलूं, खत्म कर दूं मैं। तीतुस 3:3 क्या बोलता है? पेज नंबर है 299, पेज नंबर है नए नियम में तीतुस 3:3। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले, क्योंकि जो मूर्ख लोग हैं, याद रखना, पहले हम बुद्धिमान थे, लेकिन तूने मुझ में डाली जान, वही जान डाल रहा आपके अंदर, बुद्धिमानी की जान डाल रहा है, समझदारी की जान डाल रहा है आपके अंदर। हाँ, पहले मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए, हाँ, और रंग रंग के अभिलाषाओं और सुख विलास के दासवत में थे, हाँ, और बैर भाव हाँ, और डाह करने में जीवन निर्वाह करते थे, हाँ, और घृणित थे, हाँ, और एक दूसरे से बैर रखते थे। याद रखना कि हम ऐसे थे। हम अब अपनी उस बढ़ोतरी में, आज हम अपने धन में, आज हम ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जो परमेश्वर के निगाहों में सही नहीं है। याद रखना। इसी का 2:12 क्या बोलता है तीतुस का? इसी का 2:12, और हमें चिताता है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभिव्यक्त और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर, हम अभिलाषाओं से, ऐसी बातों से मन फेर करके इस युग में संयम और धर्म, और इस समय इन अपने जीवन को बिताने वाले बने, संयमता के साथ, धैर्य के साथ प्रभु में हम अपने जीवन को बिताने वाले बने। याद रखना, हम कैसे बन रहे हैं। परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है। आप धन में बहुत चिंतित हैं, आप धन में अपने रिश्तों को बिगाड़ रहे हैं, अपने धन की चिंताओं में हम अपने व्यवहार को खराब कर रहे हैं। याद रखना, परमेश्वर इससे आपको बचाना चाहता है, परमेश्वर आपको इससे निकालना चाहता है। फिर से निकालने, पहला तिमोथियों क्या लिखा है 6:10 क्या आई पढ़ा हमने, पढ़ रहे हैं, यहाँ मैं खत्म करूंगा। पहला तिमोथियों 6 का अभी 10 पढ़ा। क्योंकि रुपयों का लोभ
सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। याद रखना है, रुपए का लोभ जो आपको अगर है तो ये सब प्रकार की बुराई लेकर के जड़ है। ये बुराइयों की जड़ है। ये सारी बुराइयां ये आपके मन में अगर ये आ रही हैं, आपको रिश्ते से तोड़ रही हैं, अलग कर रही हैं, ये व्यवहार को बदल रही हैं, आपके जीवनचर्या को बदल रही हैं, तो ये सारी बुराइयां, ये धन का लोभ जो ये है, ये सही नहीं है। आगे पढ़े हैं, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते, जिसे आप प्राप्त करने का प्रयत्न जो कर रहे हैं, कितनों ने विश्वास से भटक कर, ये विश्वास से भटकने की कहानी है। याद रखना, ये विश्वास से भटकने की शुरुआत है आपके। अपने आप को नाना प्रकार के, और अपने आप को नाना प्रकार की तमाम उन बातों में फंसा रहे हैं, दुखों से छलनी बना लिया है। हाँ, और ये दुख जो है, आप अपने जीवन को आपने छलनी बना लिया है। छलनी देखी आपने? यस। छानने की कितनी छिपदर होती है, ऐसी आपको बना दिया है परमेश्वर। यही आपसे कहना चाहता है कि आप अपनी नाना प्रकार की उन अभिलाषाओं को, उन बातों को, धन का और उन तमाम सोचों को जो आपके रिश्तों, अपने घरों को, अपने परिवारों को, अपने जीवन को बनाने से तोड़ रही हैं, उसे क्या करें, आप संभाल लें। और क्या कहें, उस मूर्ख की तरह नहीं बोलेंगे। धनवान एक मूर्ख ने कहाँ घर बनाया अपना? बालू पर बनाया कि चट्टान बनाया? बालू पे। अरे मूर्ख ने अपना घर बनाया चट्टान पे ना, कि बालू बनाया? बालू पे। ये समझ जाना है आपको कि मेरा घर है कहाँ पर, मेरा घर कहाँ स्थिर है, मेरे व्यवहार कहाँ स्थिर है, मेरी बातचीत, मेरे जीवन का वो बात कहाँ स्थिर है। अगर मेरा घर, अभी प्राण कहेगा, हे मेरे प्राण प्रभु की महिमा कर, हे मेरे माँ यहोवा को धन धन करो, हे मेरे माँ यहोवा को धन धन करो। जो कुछ भी मुझ में है उसको दाने कहो, जो कुछ भी मुझ में है उसको दाने कहो, हे मेरे माँ यहोवा को दाने कहो। आइए खड़े हो जाएं, धन्यवाद प्रभु की हम बड़ाई करें। इस मन से कहें, उस मूर्ख समान ना बन जाए, उस धनवान मूर्ख के समान ना बन जाए कि हम कहें कि हे प्रभु मेरे आनंद मना, मेरे पास बहुत धन है। ये याद रखना, हम उन बातों में, उन कामों में लग गए हैं जो हमारे विश्वास को खो रहा है। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम व्यर्थ चिंताओं की ओर ना जाएं। जब हमारे पास धन आ जाए तो हम अभिलाषाओं में ना जाएं, हम अपनी तमाम घमंड में ना जाने वाले बने। खुदावंद प्रार्थना करते हैं, हमारी कलीसिया को धनवान बनाइए खुदावंद, हर एक को धनवान बनाइए, और ये तुझ में बन करके, और क्योंकि ये तेरी ओर से मिला है, इनकी आंखें तेरी ओर लगी रहे, और तेरी ओर देखते रहे खुदावंद, और तेरी पढ़ाई करने वाले बने खुदावंद। प्रभु जी ने सिखा दान देना खुदावंद, उस बुद्धिमान, उस धनवान व्यक्ति ने अपना 10वां अंश नहीं दिया, अपना धनवान अपने आप को धन परमेश्वर को नहीं दिया, परमेश्वर की पढ़ाई नहीं करी, उसकी महिमा नहीं करी खुदावंद। वो धनवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, उसने यीशु मसीह ने उससे बोला अपने धन कंगाल को बांट दे, और उसने कहा कि वो बड़ा उदास हो गया खुदावंद। आप खुदावंद हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे विनती करते हैं, हमारी कलीसिया को बुद्धिमान धनवान बनाइए खुदावंद, ताकि ये तेरी व्यवस्था में लगे रहे खुदावंद, तुझसे प्रीति करें, तेरी बातों को समझे, ताकि तेरे पास बने रहे खुदावंद। हाँ बाबू जी, उस बुद्धिमान, हाँ बाबू जी, उस बुद्धिमान, उस समझदार, उस व्यक्ति के समान हमें बनाइए खुदावंद, जो तू चाहता है खुदावंद। उस मूर्खों के समान नहीं बनाइए खुदावंद। जब धन की बढ़ोतरी होती है तो यीशु मसीह हम परमेश्वर को भूल जाते हैं खुदावंद। जब धन की बहुत अधिक बढ़ोतरी होती है तो हम परमेश्वर को दान देना भूल जाते हैं, प्रभु को धन्यवाद देना भूल जाते हैं, 10वां अंश से भवन मिलाना हम भूल जाते हैं खुदावंद। प्रभु जी आज हमने कितने धन परमेश्वर को दिए हैं, हमने कितने धन सेवकाई के लिए दिए हैं। जब मुझे बहुत धन मिला तो हमने कितनी प्रभु की बड़ाई करी और कितना प्रभु के लिए
निकाला खुदावंद। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें चिता खुदावंद कि हम अपनी कमाई का 10वां अंश तुझे देने वाले बने खुदावंद, अपनी बढ़ोतरी का हम तुझे देने वाले बने खुदावंद, हम अपनी कमाई को देने वाले बने खुदावंद। हाँ खुदावंद, हम बहुत सी इच्छाओं को रखते हैं मगर हम प्रभु के भवन में हम कुछ नहीं लाते खुदावंद। हम प्रार्थना करते खुदावंद ये कलीसिया तेरी सेवकाई में आगे बढ़े खुदावंद, तेरे कामों में आगे बढ़े खुदावंद, तेरे भवन में बढ़ने वाली बने, तेरी आशीष की ओर बढ़ने वाली बने खुदावंद। हम इस बात के लिए हम प्रार्थना करते खुदावंद, हम इस बात के लिए आपसे विनती करते खुदावंद, आप प्रभु जी बुद्धिमान बनाइए इस कलीसिया को, ताकि ये जब इनके जीवन में बढ़ोतरी हो तब ये जान पाए कि पहले हम प्रभु को महिमा देने वाले हैं। जब इनके जीवन में आनंद आए तो वो आनंद प्रभु के लिए धन्यवाद देने वाले बने खुदावंद। जब इनके घरों में खुशहाली आए तो प्रभु को धन्यवाद देने वाले बने खुदावंद। प्रभु जी दया कर यीशु मसीह, मुझे भी तू संभाल यीशु मसीह, मुझे सिखा खुदावंद कि मैं प्रभु के भवन में किस प्रकार से तेरे लिए समर्पित होने वाला बनूं खुदावंद। दया कीजिए यीशु मसीह, मैं अपनी कमाई का तुझे अब तेरा हिस्सा देने वाला बनूं खुदावंद। इस बात के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं खुदावंद। हाँ खुदावंद, तूने अब तक मुझे संभाला है, अब तक तूने मुझे देना सिखाया है, वो खुदावंद तू ऐसा ही बना मुझे, जो वायदे मैंने तुझसे किया खुदावंद वो पूरा करने वाला बनूं। इस बात से तुझसे मैं प्रार्थना करता हूं खुदावंद। इस कलीसिया को अपने आशीष से भर, ताकि जब धन बढ़े, जब आशीष बढ़े, जब बुद्धिमानी बढ़े, जब तक आशीष बढ़े, हमारे घर परिवार में आनंद आए, तब हम उसका तुझे तेरा हिस्सा देने वाले बने खुदावंद। तेरे हाथ में सौंपते हैं, सहायता कर इस कलीसिया को अपनी बुद्धिमानी से इस्तेमाल करता, ताकि अपना घर अपना जीवन चट्टान पर बनाने वाले बने और इनका घर स्थिर रहने वाला है। तेरे हाथ में सौंपते हैं, सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना करें। तेरा नाम पवित्र जाए, तेरा राज्य हमारे घर की रोटी आज हमें दे, जैसे क्षमा किया है तुम्हें हमारे क्षमा हमें बुराई से राज और सदा तेरी होती रहे। आशीष वचन, परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस कलीसिया के साथ सदा के द्वितीय आगमन तक बनी रहे। आमीन। सभी को जय मसीह की